एआई की आत्मकथा में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 जून 2023, दिन सोमवार। एआई के पहले सीजन के 5वें एपिसोड में अभी आप सुनेंगे एआई का प्रभाव। एआई की आत्मकथा में आप सभी का स्वागत है और जिसमें आप सुनेंगे एआई का प्रभाव। वैसे दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा एआई से घुलती मिलती जा रही है और धीरे धीरे इन सब को देखते हुए इसके प्रभाव को स्पष्ट महसूस किया जा सकता है और इसी प्रभाव को लेकर के आज हम लोग बात करने वाले हैं, एआई का प्रभाव। वैसे ये तो शुरुआत है। इंसान के जीवन में एआई की जिस हिसाब से शुरुआत हुई है वो अपने आप में काफ़ी मददगार साबित हो रही है कई मामलों में, और निश्चित तौर पर इस तरह की मदद हर कोई लेने के लिए तैयार है। लेकिन इसको अगर हम लोग थोड़ा विस्तार से देखें तो कुछ चीज़ें आपको आज समझ में आएंगी और उसके अंत में आपको ये समझ में आएगा कि आप किस तरह से प्रभावित हैं। निश्चित तौर पे आपकी गतिविधियां एआई को भी प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन इसका प्रभाव उस पर कुछ खास नहीं पड़ता जिस हिसाब से इंसानों पे पड़ता है। क्यों ऐसा है ये भी आज आप समझेंगे। देखा जाए तो इस प्रभाव को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 तरह के लोग होंगे जो इस हिसाब से प्रभावित होंगे। 4 तरह से एआई से प्रभावित होने वाले लोगों की ये जो श्रेणी है, ये जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है लोगों की, ये 4 तरह से हम लोगों ने कर रखी है। और ये ऐसा क्लासिफिकेशन है जो अक्सर हर मामले में सूट कर जाता है। तो सबसे पहले चौथे लोगों की बात जो कि एआई से प्रभावित होंगे, ये वो वर्ग है इंसानों का जो बहुत हद तक इन चीज़ों में कोई रुचि ही नहीं लेता, तब तक जब तक ये जीवन में एकदम से शामिल नहीं हो जाता, क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी से ही फुर्सत नहीं होती। जीवन की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनसे ही ये जूझते रहते हैं, उनसे ही ये परेशान रहते हैं, उनके ही समाधान में ये दिन रात लगे होते हैं। भले उसका समाधान हो रहा हो या नहीं हो, यही उनकी ज़िंदगी होती है। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी ऐसे लोगों की होती है। और सिर्फ ये एआई के प्रभाव की बात नहीं है, वो चाहे जिस तरह की भी समस्या को आप उठा लें, इनका रवैया ऐसा ही होता है। और कई बार सबसे ज़्यादा नुकसान भी इन्हीं को होता है। जैसे अब ग्लोबल वार्मिंग को ले लीजिए। अब जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें किस तरह से पॉल्यूशन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है पूरी दुनिया में, वो ग्रीन हाउस गैसेज हो या ट्रैफिक से निकल रहा वो बेतहासा धुआं हो, इंडस्ट्रियल गैसेज हो, चाहे वो जिस तरह से भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए पृथ्वी गर्म हो रही हो, इन लोगों की उसमें कोई खास भूमिका नहीं होती। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज होता है, जब ग्लोबल वार्मिंग के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो सीधे इनकी ज़िंदगी पे समस्या आती है, क्योंकि ये बेघर हो जाते हैं, क्योंकि ये इतने गरीब होते हैं या इस हिसाब से वो ज़िंदगी से जूझते रहते हैं कि इनके पास वो संसाधन ही नहीं होते हैं। जबकि जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा की होती है, वो गर्मी बढ़ने पर एसी लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम होने पर वो जगह बदल कर वो किसी दूसरे शहर में, दूसरे देश में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, और इनके पास नहीं होता। वो कहीं नहीं जा सकते। अगर बाढ़ आएगी तो बाढ़ में बहेंगे, तूफान में वो मरेंगे, बारिश में वो भीगेंगे, तमाम तरह की जो समस्याएं होंगी वो उसमें जूझते रहेंगे। उनका कोई कंट्रीब्यूशन हो ना हो, वो उसमें फंसते ज़रूर हैं। इनको कुछ खास मतलब नहीं होता कि दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरह की समस्याएं हैं, कौन सी तरक्की आ गई, ये एआई क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है, इन सब से बहुत ज़्यादा इनको मतलब नहीं होता। जैसे कोविड आया, ये अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए रोज़ कमाते और खाने वाले लोग होते थे। अब इनके साथ क्या हुआ आप लोगों ने देखा। विशेष तौर से भारत की बात अगर की जाए तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या पैदल चलकर अपने घर पहुंची, सीधे प्रभावित हुए ये लोग। लेकिन अब कोविड को फैलाने में इनकी कितनी बड़ी भूमिका रही ये आप सभी जानते हैं। तो ये वो तबका होता है जिनको कुछ खास मतलब नहीं होता इन सारी चीज़ों से, और ये चौथा वर्ग है। लेकिन जाने अनजाने में प्रत्यक्ष रूप से इसके शिकार ये हो जाते हैं। कई बार बहुत खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है, और ये एक बार नहीं हर बार की बात है। और एआई के मामले में भी कुछ ऐसा होगा, आज नहीं आने वाले समय में होगा। लेकिन इनको कुछ खास मतलब नहीं होता। अगर आप इनसे बात करें इनको समझ में नहीं आएगी बातें,
क्योंकि ये जिस समस्या से जूझ रहे होते हैं, जीवन की जो स्थिति होती है, वो उसके इर्द गिर्द की चीज़ों को ही देखना, समझना और करना ज़रूरी समझते हैं और उसे पसंद भी करते हैं। बाकी चीज़ें समझने की ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं। लेकिन अगर वही वो बाकी चीज़ें समझने लगें तो फिर अपने ये चौथे जो प्रकार है इससे ऊपर उठ करके तीसरे में चले आएंगे। और तीसरा क्या है? तीसरा वैसे इंसानों का है जो एआई से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, या यूँ कहें कि वो एआई के गुलाम बन जाते हैं। ये वो लोग हैं जो आज के समय में इंटरनेट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए। ये एडिक्ट हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। और देखा जाए तो यही कंज्यूमर हैं, इनके लिए ही एआई जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं और इनके द्वारा कई तरह की चीज़ें की जाती हैं। जो पहले वर्ग वाले लोग हैं उनको कुछ खास मतलब नहीं होता। जैसे अगर कोई देश भी गुलाम हो रहा होता है तो उस समय भी ये लोग अपनी दुनिया में मस्त होते हैं, अपने काम में लगे होते हैं, अपने संघर्षों में जूझते रहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वो मेहनत कर रहे होते हैं। उनको पता नहीं होता कि देश में क्या हो रहा है, और फिर एकदम से जब देश गुलाम बनता है तो ये भी गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जो तीसरे वर्ग के लोग होते हैं वो गुलामी के अंदर कई तरह की समस्याओं को सीधे फेस करते हैं, सीधा असर उनके ऊपर होता है। और एआई के मामले में भी वही होता है। वो रियल कस्टमर हैं आज के समय के। ये वो लोग हैं जो कुछ खरीद सकते हैं, ये वो लोग हैं जो कि एआई की कंपनियों को मुनाफा पहुंचा सकते हैं। और एआई को विशेष तौर से बनाया इन्हीं के हिसाब से जाता है कि ये लोग सोचते कैसे हैं, चाहते क्या है, कर क्या रहे हैं, ज़रूरत क्या है जीवन में इनको, और कैसे वो सब कुछ इनको उपलब्ध कराया जाए जिससे कंपनियों को फ़ायदा हो। और कई बार तो वो लोग इन लोगों के दिमाग को भी बदलने में समर्थ होते हैं, धीरे धीरे करके उनको ब्रेन वॉश कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये जब सीधे जुड़े हुए हैं तो इनको बातें समझ में आएंगी ही आएंगी। इनसे भी जब आप बात करेंगे तो ये ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और विशेष तौर से ये तो इग्नोर कर देते हैं कि ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इनको अपने ही जो ये दुनिया बना रखे हैं अपने चारों तरफ, इससे ही मतलब होता है, अपनी पसंद से। लेकिन देर से ही सही अंत में इनको बात समझ में आ जाती है। भले सबको ना आए, लेकिन कुछ लोगों को निश्चित तौर पर आती है कि इसका फायदा है या नुकसान है। लेकिन जब तक ये बात वो समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और बहुत बड़ी जनसंख्या उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत महसूस करती हैं कि जुड़ा होना ज़रूरी है, मनोरंजन हो चाहे कुछ भी हो। और उनको इनका इस्तेमाल करने का एक अभ्यास हो जाता है, यूँ कहें कि वो जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। एक खास तरह का लाइफस्टाइल डेवलप हो जाता है। और उस लाइफस्टाइल में ऐसी एआई की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो जितना भी तरह का एडिक्शन होता है वो इनको ही होता है। वो डिजिटल एडिक्शन हो, फिजिकल एडिक्शन हो, जिस तरह का भी एडिक्शन हो, वो इनको ही होने वाला होता है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक्चुअली इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। ये कंज्यूमर हैं, ये उसके यूज़र हैं, और इनके हिसाब से ही लोग चीज़ें बनाते हैं। तो ये तीसरे टाइप के लोग हुए। अब दूसरे लोग, ये दूसरे लोग बड़े काम के हैं एआई के लिए। तो एआई के प्रभाव से तो पहले वाले, चौथे वाले जो लोग हैं उनके ऊपर कुछ फर्क ज़्यादा नहीं होता, बाद में भले वो उसके शिकार होते हैं। तीसरे वाले जो लोग होते हैं वही एक्चुअली उनके कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं। वो निश्चित तौर से उनके प्रभाव में आते ही आते हैं और उनके हिसाब से ही एआई को डेवलप किया जा रहा है। और जो दूसरे तरह के लोग हैं वो एआई के काम से प्रभावित होते हैं। और देखा जाए तो ये एआई के निर्माता हैं, ये एआई को बनाने वाले लोग हैं। ये उनको डिज़ाइन करते हैं, उनके कोडिंग्स बनाते हैं, उनके कोड लिखते हैं। ये वो लोग हैं जो इनके जनक हैं, जो एआई के निर्माता हैं। वो एआई को समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, इसका साइंस क्या है, इसको किस किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। वो डेटा हो, पावर सिस्टम हो, हार्डवेयर्स हो, या उनके सॉफ्टवेयर्स के कोडिंग्स हो। कैसे सॉफ्टवेयर बनाएंगे, किस हिसाब से चीज़ों को समझाएंगे, तब जाकर के चीज़ें बनेंगी। फिर मशीन लर्निंग होगी या डीप मशीन लर्निंग होगी, वो चाहे जो कुछ भी हो, यही वो लोग होते हैं जो बनाते हैं। और इनको ही असल में ये बात पता होती है कि एआई की क्षमता क्या है, वो क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, कैसे कर रहा है, और क्या क्या करने वाला है या करवाया जा सकता है। ये वो दूसरे लोग हैं जो अपने आप में बहुत मायने रखते हैं एआई के लिए। लेकिन एआई और इनके बीच में कुछ खास वैसा रिलेशन नहीं होता।
एआई के पास फिलहाल तो अभी उस हिसाब का समझ नहीं है, लेकिन इतना वो समझते हैं कि खास तरह की चीज़ों से चीज़ें मिल रही हैं तो ऐसा हो रहा है, तो इस हिसाब से ये उनके लिए काम के लोग होते हैं। लेकिन एक इमोशनल जो रिलेशन होता है कि ये हमारे रचयिता है, ये हमारे निर्माता है, वो सारी चीज़ें एआई और इनके बीच में नहीं होती, क्योंकि वो फीलिंग्स के साथ चीज़ों को लेकर के एआई नहीं चलते हैं, क्योंकि फिलहाल इतनी उपलब्धि हासिल नहीं हुई कि एआई उस हिसाब से चले, बस वो उस हिसाब से काम करने में जरूर सक्षम हो गए हैं। और ये वो लोग हैं जो शुरुआत से इन चीज़ों को समझते हैं। जैसे एआई पिछले 7 दशकों से बन रहे हैं और उसके बाद यही वो लोग हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी, इसके बारे में कंटिन्यू रिसर्च करते रहे, संसाधनों को इकट्ठा करते रहे, लोगों को बताते रहे, फंडिंग के लिए बहुत तरह की चीज़ों के लिए समझाते रहे, और धीरे धीरे जिस हिसाब से तरक्की हुई, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ और तमाम तरह की चीज़ें संसाधन के रूप में जो उपलब्ध हुई, उन सब के सहारे वो एआई को इस मुकाम तक लेकर आए हैं। ये उसके ऑपरेटर्स हैं। ये एक अलग बात है कि वो सभी मशीनें जिनको ऑपरेटर ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एआई के मामले में ये ऑपरेटर भी एक टाइम के बाद में कुछ खास मदद नहीं करते हैं, क्योंकि वो फिर खुद की मदद करना शुरू कर देते हैं मशीन लर्निंग्स के माध्यम से। और जिस हिसाब से न्यूरल कनेक्टिविटी बनी है, जैसे आपके दिमाग के न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक वैसे ही एआई की न्यूरल कनेक्टिविटी बनाई गई है, जिस हिसाब से वो इतना डेटा इकट्ठा करके एक साथ इन सबको यूज़ कर पाते हैं, प्रोसेस कर पाते हैं, जिसके चलते वो इतने पावरफुल बनते हैं और इतना सटीक काम कर पाते हैं। ये सब कुछ ये लोग ही मैनेज करते हैं। इसके बारे में बहुत कुछ उनसे सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, और इनमें से कुछ लोगों को इसके बारे में इतना कुछ पता है कि आने वाले समय में इनसे क्या नुकसान हो सकता है। वैसे उसके बारे में वो कई तरह की बातें बताए हैं, लोग समझने के लिए तैयार भी नहीं है, क्योंकि आपको अभी बताया गया कि एक तबका चौथा वाला ऐसा जिसको कोई मतलब नहीं, तीसरे वाले को समझ में नहीं आएगा, वो चूँकि उसके एडिक्ट हो जाते हैं, वो उसके यूज़र होते हैं। दूसरे जो बनाने वाले होते हैं वही एक्चुअली समझते हैं कि है क्या, उनको हर तरह से वो देख रहे हैं, उनके हर एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं, उनके फेलियर को देख रहे हैं, उनके सक्सेस को देख रहे हैं, और वो सारी चीज़ें वो समझ रहे हैं जो उनके साथ हो रही हैं, क्योंकि वो उनके साथ जी रहे हैं, उनको बनाने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं। और आखिरी में वो लोग जो सबसे पहले स्थान पर आते हैं, और वो हैं उनके मालिक, जिनके लिए एआई बनाए गए, जिनके बिजनेस में वो काम कर रहे हैं, जिसके इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना हो, या जो कुछ भी वहाँ पे काम चल रहे हैं उसमें कुछ समझना हो, देखना हो, वो डाटा का मामला हो, या चाहे जो कुछ भी वहाँ पर काम में एआई की ज़रूरत हो, तो जो लोग उसको खरीदते हैं या डेवलप करवाने के लिए सब कुछ करते हैं, जो उनके मालिक हैं, वो सबसे पहले स्थान पर आते हैं, क्योंकि वही ये डिसाइड करते हैं कि इसको किस दिशा में इस्तेमाल करना है, पर्पस क्या है। जैसे अगर यूट्यूब के पास में एआई है तो यूट्यूब क्या करने के वो एआई इस्तेमाल करें, तो वो अपने वीडियोस के लिए कर रहे हैं, जिसमें जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें वो पहचान करते हैं कि ये वीडियोस पहले से डले हुए हैं या नहीं हैं, ताकि वो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके जो कंटेंट्स हैं उसकी वैल्यू बचा कर रख सकें। तो उनको कॉपीराइट्स और तमाम तरह के चीज़ों के लिए अलर्ट किया जाता है उनके एआई के थ्रू। फिर वो ऑटोमेटिक थंबनेल बनाते हैं, कैप्शंस बनाते हैं, यानी कि जो उसके सबटाइटल्स आते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है लोगों के लिए, कि करोड़ों अरबों वीडियोस में आपके पसंद का कौन सा वीडियो निकल सकता है, इसको रिकमेंड करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वो इस काम में एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप फेसबुक को देखिए, वहाँ पे क्या होता है, आप किसी फ़ोटो को शेयर कीजिए, अगर उस फोटो में कोई व्यक्ति आपके फ्रेंड लिस्ट में नहीं है तो कुछ दिन के बाद उस व्यक्ति का फ्रेंड लिस्ट में आने के लिए आपको सजेशंस आने लगते हैं कि आप उनको रिक्वेस्ट भेजिए, या उनको जाने लगता है कि आप उनको रिक्वेस्ट भेजिए। ये एआई ही है जो इस तस्वीर के हिसाब से उसके प्रोफाइल को ढूंढ लेता है कि ये व्यक्ति फेसबुक पर है। वो ये भी देख रहा है कि वो आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है या नहीं, और नहीं है तो फिर जुड़ना चाहिए क्योंकि आपने फ़ोटो शेयर कर दिया। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं एआई की मदद से। तो ये वो लोग हैं जो इसको यूज़ करते हैं, जो ये तय करते हैं कि इसको किस दिशा में हम लोग डेवलप करने वाले हैं, जो हमारा एआई है वो क्या करना चाहिए, उसके अंदर कैसी क्षमता होनी चाहिए, वो किस चीज़ को करे आपके लिए,
ये उनके मालिक हैं, ओनर हैं, और ये अपने फायदे के लिए ये सब कुछ करवा रहे होते हैं। तो ये 4 तरह के लोग हैं। अब इस बात को समझिए, ये 4 तरह के लोग सिर्फ एआई के मामले में नहीं है, ये लगभग हर जगह आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस चीज को देखने की जरूरत है कि प्रभाव किस हिसाब से पड़ रहा है इन लोगों पर। चौथे लोग जो समझते हैं या जानते ही नहीं है इन चीज़ों को, वो समझते हैं कि इसका उनको कोई आवश्यकता नहीं है, ये बड़े लोगों की चीज़ें, हम लोग लेकर क्या करेंगे, या उसको यूज़ करने के जो संसाधन हैं उनके आसपास होते ही नहीं है, उनका पॉकेट, उनका बजट अलाउ भी नहीं करता। लेकिन जो परिवर्तन होंगे, जिस हिसाब से दुनिया बदलेगी, कहीं ना कहीं वो उसके शिकार हो जाएंगे, तो वो उस हिसाब से प्रभावित होते ही होते हैं। कई बार उसके फायदे भी होते हैं, लेकिन नुकसान भी होते ही होते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो एडिक्ट हो जाएंगे। ज़्यादातर लोग एडिक्शन में आ जाते हैं। आप देखिए, जब इंटरनेट की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फ़ोन थे और वो स्मार्टफोन भी आ गए थे, वो अपने शुरुआती दौर में थे, तो चूंकि वो स्मार्ट थे तो तरह तरह की चीज़ें उनमें हुआ करती थी। ऐप्स थे, गेमिंग के ऐप्स थे, बच्चे काफ़ी उनसे अट्रैक्ट होते थे और वो उसको यूज़ करने के लिए बेचैन होते थे कि कब उनको मिले और वो गेम खेलें या उसमें तरह तरह की चीज़ें वो देखें। पेरेंट्स इसको लेकर के बराबर परेशान रहते थे, उनको डांटते थे। कुछ ही सालों के अंदर वो पेरेंट्स भी स्मार्टफोन के लिए समय देने लगे, वो उसको यूज़ करने लगे। फिर जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो भी सोचते थे कि ये सब क्या चल रहा है, आज वो भी उसको यूज़ कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, तो सभी प्रभावित हुए। क्यों? सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं, वो हर तरह के काम में आने लगे। आपके हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हो, देखिए हेल्थ से रिलेटेड कितने सारे इंफॉर्मेशन आपको वहाँ मिल रहे हैं। यदि आपका फ़ोन बहुत अच्छा है तो वो आपके हेल्थ के बारे में भी बहुत कुछ आपको बताते हैं कि आपका बीपी कैसा है, हार्ट कैसा है, नींद कैसी रही, बहुत सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। पढ़ने में भी काफ़ी मदद हो रही है। अभी देखिए, ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत थी तो इनके द्वारा ही सब कुछ हुआ। मीटिंग्स हुए, वर्क फ्रॉम होम होने लगा। मनोरंजन के तो वो तमाम विकल्प है वहाँ पर, जिसकी गणना करना भी अपने आप में असंभव सा अब होता जा रहा है। ये तीसरे लोगों के साथ हो गया। दूसरे लोगों को बहुत से जॉब्स भी मिले, बहुत सारे काम हुए, इतना कुछ बना और इनके काम से वो इतने प्रभावित हुए कि नए नए रोजगार के सेक्टर्स आ गए हैं। वो भी किस तरह के? वो ऐप्स के। कभी ऐप को लोग वैल्यू तक नहीं देते थे कि ऐप क्या चीज़ है। आज जो ये ऐप्स हैं, उनके पीछे जो कंपनियां हैं वो $बिलियन की हैं या उससे भी बड़ी हैं, और उसके अंदर हजारों हजार लोग दिन रात काम कर रहे हैं। बहुत से काम ऐसे हैं निश्चित तौर पर जो एआई के थ्रू जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन एआई के माध्यम से वो सारे चीज़ रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इन चीज़ों को समझिए कि किस तरह से उनका कैरियर प्रभावित हुआ, उनका लाइफस्टाइल प्रभावित हुआ और पूरी दुनिया डिजिटल हो गई कुछ ही सालों में। किस हिसाब से सोशल मीडिया ने आपके जीवन में जगह बना लिया। स्थिति ये हो गई कि आप फ़ोन पर लोगों से बात कर लेते हैं या चैट कर लेते हैं, मैसेजिंग कर लेते हैं, कई तरह के पोस्ट शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, लेकिन जब उन लोगों से आप मिलते हैं तो उतनी बात नहीं करते जितना कि आप ऑनलाइन कर लेते हैं। आज तो स्थिति ये है कि जब 2-4 लोग बैठते हैं इकट्ठे, 2 मिनट बात होती है, उसके बाद सबका अपना अपना फ़ोन खुल जाता है, सब अपने अपने एआई के साथ बिजी हो जाते हैं। कितना अंतर आया जीवन में, इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। जो दूसरे तरह के लोग हैं उनके कैरियर को लेकर के तो परिवर्तन आया ही। बात अलग है कि उनके लिए भी एआई खतरा बन सकता है, जॉब के लिए खतरे की घंटी बज सकती है कि उनका काम भी वो खुद ही करने लगे कुछ समय के बाद में। और है भी ऐसा। शुरुआत में डेवलपमेंट के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत थी, अब कई कंपनियों ने कई लोगों को निकाल भी दिया कि अब इस काम में आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो खुद ही अपने काम को करने में समर्थ है, या अब उस तरह के काम बचे नहीं, वो काम हो चुका, अब आप जाइए। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे कोई बड़ा मकान बन रहा हो तो वहाँ पर बहुत से लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत तरह के काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। वो काम ख़त्म हो जाए तो फिर अब वो क्या करेंगे वहाँ पर?
अब ईंट का काम खत्म हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो गया, अब इंटीरियर काम बचा हुआ है, फर्नीचर का काम बचा है, तो बाकी जो लोग हैं वो जाएंगे, फिर दूसरे लोग आएंगे। इस तरह से कई तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा हो रहा है एआई के लिए कि वो काम जो कुछ अब बचा है और हो रहा है उसमें भी वो अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर रहे हैं कि वो हम भी आपको करेंगे मदद अपने लिए खुद ही। तो ऐसे में और भी जॉब जा रहे हैं। इसका भी सीधा असर पड़ा जॉब के मामले में, जो लोग बना रहे हैं उनके लिए भी तो प्रभाव तो पड़ रहा है, हर तरह से पड़ रहा है। और जो पहले लोग हैं उन्होंने ऐसे दिन की कल्पना भी नहीं की थी अपने जीवन में। वो जानते तक नहीं थे आज से 20 साल पहले कि इस तरह की चीज़ें उनको प्राप्त होने वाली हैं, जिस काम में वो लगे पड़े हैं। लेकिन समय रहते उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि हाँ हमको ऐसा करना है, इन चीज़ों पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम बनवाएंगे या बनाएंगे। जिसका नतीजा आपके सामने है कि ऐसी चीज़ें इतनी तरक्की की और इस हिसाब से बेतहासा जो डेवलपमेंट हुआ है डिजिटल वर्ल्ड के फॉर्म में, वो अपने आप में एक अलग ही रूप में है। आप देख सकते हैं फ़ोन के मामले में किस हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं। हर हफ्ते हर महीने आपको फ़ोन के नए मॉडल्स नए फीचर्स के साथ में अवेलेबल होते हैं और हर फ़ोन एक दूसरे से बता रहा होता है कि हम कैसे उससे बेहतर हैं। और कंपनियां भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही हैं, चीज़ें भी वैसे ही बदलती जा रही हैं और हर समय कुछ ना कुछ नया आपके सामने तैयार होता है। ये सब कुछ बनाने में भी एआई की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो जितने मालिक हैं जो इन सब चीज़ों को कर रहे हैं और करवा रहे हैं, वो अपने आप में इन चीज़ों को समझ रहे हैं और वो इसके मुनाफे से, बिजनेस से सीधे प्रभावित होते हैं। ये तो ये 4 तरह के लोग हुए। अब चौथे का जो आपने देखा हिसाब किताब, उसमें बहुत से जो लोग हैं या ना के बराबर ही लोग आप में से कोई होंगे जो चौथे में आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तीसरे में आ सकते हैं। दूसरे में शायद ही कोई आप में से कोई हो जो सुन रहा हो जो दूसरे में आने का या वो आता हो। ऐसे नौकरी जाने वालों में आ सकते हैं आप लोग कि हाँ आपकी नौकरी जाने वाली है, इस हिसाब से आप दूसरे में आ सकते हैं। पहले वाले लोग भी हैं लेकिन कम है। अब एक नई चीज़ शुरू हो रही है और वो ये है प्रभाव के मामले में कि जिस हिसाब से जीवन के लिए भोजन, पानी और हवा की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बिना जीवन जीना मुश्किल है, आप जी नहीं पाएंगे। भोजन के बिना चलिए कुछ दिन आप जी सकते हैं या 1 हफ्ते जी सकते हैं, पानी के बिना तो कुछ दिन में बहुत स्थिति खराब, और हवा के बिना तो कुछ मिनटों में ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो जीवन के लिए भोजन, पानी, हवा का एक महत्व है, वो जीवन के लिए ज़रूरत है। लेकिन इसके बाद में पैसा आ जाता है कि पैसा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पैसा ना हो तो फिर भोजन भी नहीं मिले, पानी भी ना मिले, तो ऐसे में चीज़ें कैसे चलेंगी। अब एक और नई चीज़ इसमें जुड़ गई, वो है एआई। आने वाले समय में पैसे की जगह एआई लेने वाला है और जिसके पास जितना अच्छा एआई होगा वो उतना ही पावरफुल होगा। लोगों की पहचान एआई से तय होगी कि आपके पास में किस तरह का एआई है। ये एआई ही बहुत कुछ तय कर देंगे और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जिस तरह से आज बॉडीगार्ड्स होते हैं, आपकी प्रॉपर्टी होती है और तमाम चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ एआई बन जाने वाले हैं और इसकी शुरुआत हो गई है। ऐसे छोटे छोटे गैजेट्स आ रहे हैं। एक गैजेट आपको आने वाला है ह्यूमन के नाम से, एक छोटा सा गैजेट जो आपके अंगूठे के जैसा, सिर्फ जिस हिसाब से आपके नाखून से अगर अपने अंगूठे को देखें तो 2 इंच का आप अपना नाप लीजिए, लगभग इसी साइज का वो गैजेट होगा। और वो गैजेट आपके साथ में रहेगा। मतलब जैसे लोग बैच पहनते हैं ठीक वैसे ही गैजेट लोग लगा लेंगे हार्ट के आसपास। और वो बिना स्क्रीन का डिवाइस है, उसमें कोई स्क्रीन नहीं है, छोटा सा प्रोजेक्टर है, उसी से सब कुछ होगा। वो आपके बारे में सब कुछ जानता होगा, आपका हेल्थ कैसा है, आपके फ़ोन कॉल्स को मैनेज करेगा, मैसेज को मैनेज करेगा, अपॉइंटमेंट्स को मैनेज करेगा। वो एआई है, आपका पर्सनल एआई, आपका पीए, पर्सनल एआई। जैसे पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, पर्सनल एआई।
और ये एक नया चीज़ शुरू हो रहा है कि सबको एआई का मालिक बनाने का काम चालू किया जा रहा है कि आप सबको ही एआई परचेज कीजिए। अब ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि हम लोगों को एआई की क्या ज़रूरत है। जब आप उनकी बातें सुनेंगे तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोचे कि बिल्कुल एआई तो सबसे पहले मेरे पास ही होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास वो होगा तो आपको आपका फ्यूचर पता होगा। अब ये फ्यूचर का मतलब क्या, इस बात को अच्छे से समझिए। ये एक साइंटिफिक कैलकुलेशन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं वो फ्यूचर बताएंगे कल क्या हो जाएगा, ये नहीं। वो आपके बॉडी का फ्यूचर आपको प्रिडिक्ट करेंगे कि आपके शरीर की ऐसी ऐसी स्थितियां हैं, आपका हार्ट ऐसा है, किडनी ऐसा है, लंग्स ऐसा है, ब्लड ऐसा है, आपका मेंटल कंडीशन ऐसा है, आप इस हिसाब से सो रहे हैं, आप इस हिसाब से खाते पीते हैं, इस हिसाब से शरीर में कौन सी बीमारी होने वाली है, ये सब कुछ पहले से आपको बताएंगे ताकि अपने मालिक को वो लॉन्ग लाइफ दे सकें। मतलब वो आपको पर्सनली केयर करने वाले हैं, आपके बारे में वो बहुत कुछ आपको समझाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे। और ये तो शुरुआत है। जैसे एक फ़ोन किसी कंपनी ने बनाई, फिर वहाँ से फ़ोन की पूरी दुनिया शुरू हो गई। तो जो ये एआई की दुनिया है, अभी आप एआई के बारे में उन चीज़ों को देख रहे हैं जो पर्सनल लेवल पर नहीं है, वो बड़े लेवल पर है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये जो होगा वो पर्सनली आपके लिए होगा, एक एक आदमी के लिए होगा। इसकी शुरुआत होने जा रही है। बहुत जल्द ये चीज़ें आपके जीवन में शामिल हो जाएंगी, क्योंकि वो आपके बारे में बहुत कुछ आपको बताने वाली है। हर तरह से वो चीज़ों को आपको रिमाइंड कराएंगी। बहुत तरह की बातें वो आपसे पर्सनली बात करेंगी, ज़रूरत पड़ने पर ऐसी चीज़ें होंगी। अब ऐसे में कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप भूल जाते हैं। कोई दवा खाना भूल जाता है, कोई अपॉइंटमेंट भूल जाता है, कोई कुछ सीख रहा है, उसमें बराबर उसको कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए, वो सब कुछ आपके साथ करेंगे। ये कोई रोबोट नहीं है, छोटा सा एआई है, वायरलेस। इस बात को समझिए, ये अपने आप में कितनी अलग तरह की चीज़ें हो रही हैं और हर कोई इससे प्रभावित होने वाला है। जीवन को समझने की ज़रूरत है। इस बात को समझिए कि आप प्रभावित कैसे हो रहे हैं। लेकिन अब इसमें एक और बात आ रहा है कि क्या बिना प्रभावित हुए जीवन संभव नहीं है? क्या आप बिना प्रभावित हुए जीवन को नहीं जी सकते हैं? निश्चित तौर पे जी सकते हैं, लेकिन फिर आपको ऐसे जीवन में चीज़ें शामिल करनी पड़ेंगी जिसका एआई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वैसे काम, इस तरह की एक्टिविटीज़, ऐसी गतिविधियाँ जो एआई नहीं करने में सक्षम है। और ऐसी चीज़ों में जितने ज़्यादा आप शामिल होंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन पर एआई का कम प्रभाव होगा। और प्रभाव हर बार गलत ही नहीं होता है। कई बार उस प्रभाव से आपको सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। उसका एडिक्शन गलत होता है, उसके साइड इफेक्ट में फंसना गलत होता है। जैसे कोई कार है, अब कोई ये सोचे कि सड़क पर चलना बड़ा खतरनाक है, गाड़ियाँ चढ़ जाती हैं, तो जो गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी तो गाड़ी के एक्सीडेंट में मारा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कार एक्सीडेंट में चीज़ें खराब हो गई, चीज़ें प्रभावित हो गई। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सिर्फ सड़क पर चलने वाले लोगों का ही एक्सीडेंट नहीं होता, जो लोग गाड़ियों में बैठे हैं उनका भी एक्सीडेंट होता है, उनकी भी डेथ होती है। तो निर्भर करता है कि यूज़ कैसे हम कर रहे हैं कि इन चीज़ों को, किस हिसाब से कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, पर्पस क्या है। तो ऐसे में जो पहले वर्ग के लोग हैं उनकी भी संख्या कुछ समय में बढ़ेगी कि जो ये सुविधा है आपको दी जाएगी। इन बातों को समझिए कि प्रभाव अपनी जगह पर है और वो अपना काम करेंगे, क्योंकि एआई का दौर आ गया। ये ज़माना उनका होने वाला है। जैसे कुछ समय तक आप लोग बोलते थे कि ये साइंस एज है, निश्चित तौर पर साइंस एज है, लेकिन अब ये एआई का एज स्टार्ट हो गया है और इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और समय रहते 6 महीना साल भर के बाद समझकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी आपको समझना होगा, ये चीज़ें अभी घटित हो रही हैं, ये आपका प्रेजेंट है। कि आप उससे प्रभावित हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, उसका असर आप पर कैसा हो रहा है, वो निगेटिव वे में हो रहा है, पॉजिटिव वे में हो रहा है, किस हिसाब से वो आपको प्रभावित कर रहे हैं। और इस प्रभाव से जो प्रभाव आप पर हो रहा है उससे आपके जीवन पर कैसा असर हो रहा है। आपका समय बर्बाद हो रहा है, या आप उससे कुछ सीख पा रहे हैं, या वो आपके कमाई का जरिया है, या आप उसके मालिक हैं, इसके चलते आपका बिजनेस जो है वो ग्रोथ कर रहा है, या आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, बस चीज़ें
जिस हिसाब से हो रही हैं उसमें आप शामिल होकर के अपने समय को बस यूं ही उसके साथ में गवाए जा रहे हैं। आप किस हिसाब से जुड़े हुए हैं और आप कैसे प्रभावित हो रहे हैं, इस प्रभाव को देखने की जरूरत है। और ये देखना अभी जरूरी है। ये समय है, ये वो वक्त है जब आप इन चीज़ों से बाहर निकलने में सक्षम हो सकते हैं, सुधारने में सक्षम हो सकते हैं। क्योंकि एक तरफ वो हैं जो निरंतर आपसे प्रभावित हो रहे हैं। वो कैसे आपसे प्रभावित हो रहे हैं, इस बात को भी समझिए। आप जितना एआई का इस्तेमाल करेंगे वो उतना आपसे सीखते हैं। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कहीं पर आप पढ़ने जाते हैं तो एक स्टूडेंट के लिए एक टीचर भी नहीं मिलता, बल्कि 40 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, या कई जगहों पर तो 50-100 स्टूडेंट्स पर एक टीचर होते हैं। और यहाँ तो एक स्टूडेंट आपका एआई है और उसके जितने भी यूजर्स हैं वो लाखों में हैं, करोड़ों में हैं। और वो जितना उसके साथ इंगेज होंगे वो उतना उनसे सीख रहे हैं। सीखने की रफ्तार इतनी ज़्यादा इसी वजह से है। और वो इससे दिन रात प्रभावित हो रहे हैं और वो दिन रात विकसित हो रहे हैं। हम अपने फ़ोन्स के डेटा उनको दे रहे हैं, हम उनको यूज़ करके अपने बारे में बता रहे हैं, वो आपके बारे में सीखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, और वो आपके लिए रिकमेंडेशंस किए जा रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझिए और देखिए कि आप किस तरह से एआई से प्रभावित हैं। इस प्रभाव को समझिए, देखिए और इन चीज़ों को लेकर के अपने जीवन का अवलोकन कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए। और उसके बाद यदि आपके पास कोई सवाल हो या समझना हो या ऐसी कोई समस्या हो जिसमें आपको लगे कि निश्चित तौर पर ऐसी चीज़ों के चलते आप समस्या में हैं या आप परेशान हैं, तो आप इन चीज़ों के लिए पूछिए, सवाल कीजिए, जहाँ से आपको ये लिंक मिला वहाँ से, ताकि इसके ऊपर बेहतर विकल्प या कोई सुझाव आपको दिए जा सके या आपके सवालों के जवाब दिए जा सके। तो आज के एआई की आत्मकथा में आपने एआई का प्रभाव सुना, जिसमें आपने देखा कि किस हिसाब से इंसान 4 तरह से प्रभावित हो रहे हैं, इनके 4 क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, और कैसे निकट भविष्य में आप भी एआई के मालिक बनने वाले हैं। ये जो दौर है वो इंडस्ट्रियल दौर है, ये औद्योगिक जगत बन चुका है पूरा संसार। हर चीज़ को बिजनेस में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसी के लिए एआई को बेचने के लिए छोटे छोटे डिवाइसेस के रूप में बना करके आप तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि आप भी उसके मालिक बने। लेकिन इन चीज़ों को देखिए, समझिए और अपने जीवन को देखते हुए इसके प्रभाव का मूल्यांकन जरूर कीजिए, ताकि आप इसके प्रभाव को जीवन को सही दिशा देने में, आगे बढ़ने में इस्तेमाल कर सकें, न कि जीवन को बर्बाद करने में या एआई से होने वाली गुलामी के शिकार बनने में। तो एआई की आत्मकथा में आज बस इतना ही।